जो है पूरा बुढ़ापा आ गया इसी गंदगी में जाते आते। पूरा बुढ़ापा आ गया। जी हाँ, और हम लौंडे थे उस समय, तो हमको बताया जाता था यहाँ पे आरसीसी बनेगी, यहाँ लाइट लगेगी, यहाँ ये होगा, खंबा लाते लाते हम लोग बुढ़े हो गए। आज भी पानी भरा है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब ऐसे मसाला खाइयो तो तू कहाँ हुई, थूको होगा, कम से कम बोलो यार पब्लिक के बीच में। अबे भाई मतलब इतना मसाला खाए गुरु बोलने के लिए तैयार। लमसम इस वार्ड में 80% विकास कर पूरा कर दिया गया। और इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, एक मोदी जी ये बताते हैं, एक योगी जी बताते हैं, और इनकी मेयर भी इनकी थी। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसके बाद भी एक भी काम नहीं कराया इन्होंने पूरे क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद लाइव। नगर निकाय के इस चुनाव में लगातार हर वार्डों में जाकर प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हैं नौबस्ता के वार्ड 68 में, और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी जी बैठे हुए हैं। वार्ड 68 के बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपकी मम्मी जी पार्षद प्रत्याशी हैं, पहले परिचय दीजिए आप मम्मी के साथ में। जी, मेरी माता जी श्रीमती निशा शर्मा जी वार्ड 68 से भाजपा की उम्मीदवार हैं। पार्षद पद हेतु मैं उनका पुत्र कृष्णकांत शर्मा जॉन्टी। किन मुद्दों को लेकर आपकी माताजी और आप चुनाव में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी ने क्या आदेशित करके भेजा है आपको चुनाव लड़ने के लिए? जी, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, उनका सिर्फ एक है, और मैं जो मुद्दे को लेकर मैं सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर गया हूँ। आपने 2012 से पहले के भी यशवंतनगर देखा है, 2012 के बाद यशवंतनगर भी देखा है। 2000 पहले से अन्य सरकारें थी 12 तक। जब से यहाँ पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी आए, जब से उन्होंने इस विधानसभा के विधायक बने, तब से विकास की गंगा बही है, और मुझे सिर्फ इसी विकास की गंगा को लेकर सबके बीच जाना है। वर्तमान पार्षद सन्नी जायसवाल जी रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहाँ क्या क्या काम कराए हैं जो आपके पार्षद जी रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान पार्षद जी श्रीमती शकुंतला जायसवाल जी ने बहुत सा काम कराया, हमारी पार्टी की है, उन्होंने बहुत अच्छा। जितना ये वार्ड नया बना था, वार्ड 68 परसीमन में 2017 में नया वार्ड बना था, ये विकास से बचा हुआ था। लेकिन माननीय विधानसभा सतीश महाना जी के आदेशानुसार माननीय पार्षद जी ने विकास का बहुत कार्य किया। लमसम इस वार्ड में 80% विकास कर पूरा कर दिया गया। आपकी पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहां तक कई क्षेत्रों में ये आरोप है आप पर कि हमारी तरफ भाजपा वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ मुस्लिम क्षेत्र हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ऐसा नहीं है, चुनाव के समय बोलने बहुत से बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग कॉलोनी सरकार कॉलोनी देती है, तो क्या कॉलोनी ऐसे नहीं होती कि धर्म जात के आधार पर देती है? कॉलोनी सबके लिए बराबर होती है। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार में जो राशन बट रहा है, आप देख रहे हैं, राशन मुफ्त वितरण किया जा रहा है, वो सबको दिया जा रहा है। हम लोग इस सबके साथ सबका विकास करते हैं। कुछ विरोधी हैं, उनको तो मुद्दा चाहिए किसी चीज़ का, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुस्लिम भाइयों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर वोट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कि वार्ड 68 के पार्षद प्रत्याशी जी के पुत्र थे। ऐसे भी आगे और भी लोगों से बातचीत कराते रहेंगे। 68 के मछरिया क्षेत्र में, वार्ड 68 के मछरिया क्षेत्र में अभी मैंने आपसे बात कराई भाजपा के पार्षद प्रत्याशी जी से, और आइए बात करते हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी पति खड़े हुए हैं। परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम अजमेरी सिद्दीकी है, रुखसार पत्नी हमारे यहाँ चुनाव लड़ रही है। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं, और किस बेसिक मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? क्या आदेशित करके भेजा है आपकी पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए? मेरी पार्टी का हमेशा मुद्दा एक ही चीज रहा है, विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति, विकास। यही चीज की हमेशा अखिलेश जी ने कहा भी है, और इसी बात को लेकर 17 में भी उतरे थे और इस बार भी उतरे हैं अपने क्षेत्र के लिए। आप देख लो, बरकाती मस्जिद की एक एक गलियां, एक एक रोडें नहीं बनी हुई हैं, नालियां में है नहीं ना यहाँ पर। आप देख लो, पायजरा से पानी गिर रहा है, पूरी बरसात भरी भरी हुई है, रोडों पे पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कतें। उसी विकास को लेकर हम लोग इस मुद्दे पर उतरे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और इस बार हम लोग जीत तय माने हैं। वर्तमान पार्षद जी का कहना है कि 80% हमने क्षेत्र में अपने वार्ड में काम कराया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे बरकाती मस्जिद में आप घूम लो, एक जगह भी अगर पार्षद जी ने काम कराया हो तो दिखा दे। ये झूठों की सरकार है, और इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, एक मोदी जी ये बताते हैं, एक योगी जी बताते हैं, और इनकी मेयर भी इनकी थी। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसके बाद भी एक भी काम नहीं कराया इन्होंने पूरे क्षेत्र में। जो इनका पार्षद था वर्तमान वाला, तो टिकट काट दिया उसका। अगर टिकट क्यों काटते उसका, अगर उसका क्या नाम है, उससे काम कराया होता, तो काम तो कहीं भी नहीं हुआ है पूरे वार्ड में। और ये झूठों की सरकार है, और ये झूठ पे ही आगे चलते रहे हमेशा। चुनाव अगर आप जीतते हैं तो कैसे विकास करेंगे, क्या पहली प्राथमिकता होगी आपकी?
मेरी पहली प्राथमिकता विकास हुई होगी और बरकाती मस्जिद क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा हुआ है, बरसात में घुटनों तक पानी भरता है, सबसे पहले वहीं काम कराने की मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि बरकाती मस्जिद बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। घुटनों पानी भरता है, बताओ बाढ़ आती कभी कभी यहाँ पर तो घरों के अंदर पानी भर जाता है। तो मैं अपने क्षेत्र में बरकाती मस्जिद जो पिछड़ा हुआ सबसे पहले वहीं विकास कराऊंगा। सुना अजमेरी सिद्दीकी जी को, इनका कहना है कि हमारे बरकाती मस्जिद क्षेत्र में विकास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आइए बात करते हैं कुछ लोग यहाँ पर। महापौर किस पार्टी का? बसपा का होना चाहिए। इस बार किस महापौर कौन होगा? समाजवादी पार्टी का। अच्छा, ये नगर निकाय का चुनाव है। देखिए, बेसिक महापौर यहाँ की जो है कभी इधर आई नहीं है और ये एरिया सही पूछो तो सतीश महाना का लगता है और वो इधर काम करवाया होगा, लेकिन हमारे बरकाती मस्जिद क्षेत्र का एरिया का काम उन्होंने नहीं करवाया है। और जांच करवा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। चारों तरफ पानी भरा हुआ, अभी कल पानी गिरा है, पानी भरा हुआ। महापौर को तो हमने देखा ही नहीं, महापौर यहाँ के है कौन, कभी आई नहीं है। तो इनका कहना है महापौर को हमने देखा नहीं है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दादाजी क्या कहना चाहेंगे, इस बार महापौर किसका होगा? जो कोई काम कराएगा उसी का होगा साहब। क्या कहना चाहेंगे नगर निकाय के चुनाव के इस मुद्दे पर? अल्लाह सबको रोक देंगे। आइए बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि वार्ड 68 का मछरिया क्षेत्र है। कुछ नगर निकाय का चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? भाई इसके बारे में नहीं बताएंगे। अरे यार वोट है भैया, वोट देते हो? बाप है, बाप से कहो। तुम नहीं बोल पाते हो? नहीं बोल अबे भाई मसाला थूको यार, जनता के लिए कम से कम आवाज उठाओ यार। तुम बताओ, इस तरह से तुम लोग बोलोगे नहीं, बताओ। ना कोई बोलते ही अरे नहीं तुम ना, कम से कम बोलो यार। अब ऐसे मसाला खाइयो तो तू क्या हो, थूको होगा, कम से कम बोलो यार पब्लिक के बीच में। अबे भाई मतलब इतना मसाला खाए गुरु, बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे, इस बार नगर निकाय का चुनाव है, हाँ तो क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर वोट भैया करेंगे? यहाँ कोई आता नहीं ना, देख लो पानी भरा है, ना नाली है, ना कुछ है, विकास नहीं, ना कोई नहीं ना। अब नेता आते 5 साल दिखाई नहीं देते, तो बताओ क्या करें वोट डाल के, हम बताओ। तो इस बार किसको वोट करेंगे आप? हाँ? महापौर में किसको वोट करेंगे? महापौर में देखो आप किसको करते हैं, अब ये तो वक्त बताएगा। तो अभी आप पत्ते छुपा रहे हैं। 11 तारीख है, अभी देखो भैया ये नाली बताओ, आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई आते ही नहीं ना नेता। हमें ना भोले सिंह आवे, ना महाना आवे, कोई आते ही नहीं ना यहाँ पे। हाथ पैर जोड़ के आएंगे। हाँ आप बोले हो तुम, हाँ भैया बताओ। हैं? हाथ पैर जोड़ेंगे, नमस्कार भैया वोटिंग दे देना आके। अब कोई आता ही नहीं ना। तो इस बार किसको वोट करेंगे? देखा जाएगा, मुंह ढोएगा दिया जाएगा, नहीं तो ढोएगा पत्ते तो छुपा नहीं। रहे हो कुल मिला के अभी? पत्ते का छुपा रहे हो? पत्ते खोलोगे नहीं अभी? पत्ते नहीं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आइए और भी लोग बात करते हैं। देखिए पानी गिर रहा है, थोड़ा सा आइए आगे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस बार नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, इस नगर निकाय के चुनाव के मुद्दे में क्या बोलेंगे आप? यह इतना पानी भरा है, डिजिटल इंडिया बना है, 10 साल हो गए, लेकिन ये पानी में, ये बदबू में आप तो 2 मिनट के बाद चले जाओगे। और यहाँ जो है पूरा बुढ़ापा आ गया इसी गंदगी में जाते आते। पूरा बुढ़ापा आ गया? जी हाँ, और हम लौंडे थे उस समय, तो हमको बताया जाता था यहाँ पे आरसीसी बनेगी, यहाँ लाइट लगेगी, यहाँ ये होगा, खंबा लाते लाते हम लोग बुढ़े हो गए। आज भी पानी भरा है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। यहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला के मर गई, कोई सुनने वाला नहीं है। आप इसको वहां पहुंचाओ तो, और आदमी सही आदमी जिताओ। ये आदमी सही है, इनको मैंने पैदा होते देखा, यहाँ मेरे संग घूमते थे ये, लेकिन ऐसा आदमी जीत नहीं पाता है। तो आपने देखा कि ये जवानी से बुढ़ापे की कग्र पे आ गए हैं, अभी तक इन्होंने विकास नहीं देखा। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नगर निकाय के चुनाव में इस बार? ये जैसा हमारे भाई साहब कह रहे हैं, डिजिटल इंडिया आज का अतुलनीय भारत, आज का अतुलनीय भारत, अतुलनीय भारत ये है। तो आप देख सकते हैं भैया, सभी लोग देखिए। हाँ और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं भैया कि जो असली तस्वीर दिखाओ। हम तो ये चाहते हैं कि नगर निकाय का जो चुनाव है, देखो कैसे ये चुनाव में जो है निकल कैसे रहे, आप खुद दिखाए, एक बार वहाँ देखिए खुद। बच्चे निकलते तो महापौर में इस बार किसको वोट करेंगे? हमें तो लगता है सब वही है भैया, 15 वाले। हर पार्टी ब्राह्मण को टिकट देती है, ब्राह्मण तो 5 साल से चल रही है, 10 साल से वहां चल रही है, हमें कोई दूसरा दिखते नहीं है। दूसरे लोग भी रहते हैं, 2.5% लोग वही राज करेंगे और 97% कहाँ जाएगा? आप लोग सही चीज बताओ, नीचे वाले आदमी को ऊपर लाओ, ऊपरी वाले आदमी को ऊपर रखोगे क्या? कब बदलेगा? और हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में लाते हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हम लोग रहते हैं, और वहां हमको बताया जाता है ये हरामी वो हरामी, वही सीधे हैं क्या है? अरे भैया हम लोग सब भाई भाई है, जो यहाँ रहता है वो देश का मालिक है, लेकिन वो बाहर से आके वो जो है यहाँ पे, ये गलत बात है। भारत के संविधान में सबको बराबर का हक है,
और सबको इस गुर्बत से निकलने के लिए कहा गया है। शिक्षा, रोजगार, अरे भाई साहब शिक्षा की तो बात छोड़ी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये भैया नाली वाले लोग जो हैं हम लोग, वो लोग यहाँ भी तो हमें कहाँ सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अपना विकास कर रहे हैं, ये केवल अपना कर रहे हैं लगातार। और वो महापौर को जो तो मतलब भगाना चाहिए उसको दोबारा टिकट दे दिए। और कुछ लोग तो झूठ बोलते हैं, फिर वो जीत रहे हैं, कहाँ जीत रही हैं, पता नहीं कैसे जीत जाते हैं भैया। अब हम क्या बताएं, हम लोग जब जाते हैं तो लिस्ट पर रखते हैं तो पता लगा हम लोग 13 लोग हैं भाई साहब, और 13 लोगों में 3 लोगों के नाम निकलते हैं, और भी एक वहां का निकलता है, एक वहां का निकलता है। वो दिन भर वो ढूंढते ढूंढते बांट दिया जाता है, वोट बांट दिया जाता है। मेरा वोट वहां जानबूझ कर डिस्टर्ब कर दिया जाता है। भाई साहब ये लोकतंत्र के संग खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी सही बात कहने का आदि नहीं है, यहाँ तो जो सही बोलते उसकी जांच हो जाती है। अब कहा मेरी भी कहीं जांच ना हो जाए, लेकिन मैं सही बोलूंगा। मैं कबीर पंथी हूँ, मैं जो बोलूंगा एकदम सही बोलूंगा। ये दिखाओ और सही आदमी को चुनो जो यहीं का रहने वाला हो। सत्य की आवाज दबाई नहीं जा सकती। तो आपने सुना भैया का, भैया परिचय बताइए आप अपना। मेरा नाम रविंदर गौतम है, एडवोकेट रविंदर गौतम, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। नगर निकाय के इस लोकतंत्र के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे? इस लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला हुआ है निकाय चुनाव का, इसमें अब की हम अपने ही किसी बीच के प्रत्याशी जिसने यहाँ पर 5 साल संघर्ष किया है उसको ही वोट देंगे। और महापौर में हमारा वोट सपा को जाएगा। और हमारे लोग जितने भी लोग हैं सबने ये ठाना है कि अब की हम अपने सपा के ही प्रत्याशी को जिताएंगे, क्योंकि विकास की जो गंगा अखिलेश यादव बहा सकते हैं वो कोई नहीं बहा सकता है। जिस तरीके से महापौर ने पूरे 5 साल भ्रष्टाचार का काम किया है, पूरे चारों तरफ भ्रष्टाचार, हर तरीके से पन्नी वालों को परेशान करना, दुकानदारों को परेशान करना, किसी गरीब का भला नहीं हुआ है। भला हुआ है तो सिर्फ बीजेपी वालों का। जिस तरह लोगों ने कहा कि अपना साथ सबका विकास की बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ इनकी बातों में नजर नहीं आती। इनका सिर्फ सबका साथ अपना विकास का ही नारा है। परिवारवाद इन्होंने अपना लिया है, अपने ही बेटे को, अपने ही भतीजे को हर समय बैठाना है। और पूरा जो है अल्पसंख्यक का एरिया उसको पूरा छोड़ दिया है। बरकाती मस्जिद में इतना पानी भरता है कि वो तो उनका कहना है, वर्तमान पार्षद जी ने हमारे लगभग 80% क्षेत्र में काम करा दिया है। हम मुस्लिम हम वर्ग इस समय से जो वार्ड 68 के हमारे पार्षद हैं, हम सिर्फ उनके नाम से वाकिफ हैं, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ उनको कभी आते हुए नहीं देखा, कभी किसी विकास की बात नहीं करते हुए देखा। अगर आप इतनी देर घूमे होंगे शायद ही आपको कहीं पर, रोड तो छोड़िए, कहीं आपको एक गिट्टी या आरसीसी कहीं रोड पे दिख गई होगी। सिर्फ पानी भरा है, आप चारों तरफ दिखा सकते हैं कितनी त्राही त्राही मची है, सिर्फ परेशानियों का सामना करते हैं। ये वार्ड 63 का मछरिया क्षेत्र है। भैया क्या कहना चाहेंगे नगर निकाय के चुनाव में? वार्ड वार्ड 68 में आज तक के हमने तो कोई विकास देखा नहीं भैया। अगर कोई कहीं पे हो भी गया हो तो हमें लग रहा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हुआ ही नहीं, वैसे तो दिखाई कहाँ से देगा। तो भैया यहाँ पे जो है आपकी परिवर्तन चाह रही है पब्लिक। और महापौर में किसको वोट करेंगे? महापौर में अपनी जो प्रत्याशी है वंदना वाजपेयी को सब लोग सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भैया इस बार? भाई हम लोग जो है बदलाव चाहना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। महापौर में इस बार वोट कहाँ होगा? वंदना वाजपेयी। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहो मैम? महापौर में समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा सभी पार्टियां लड़ रही हैं, किसको वोट करेंगे? किस पार्टी सपोर्ट रहेगा, सपा के सपोर्ट रहेगा इस बार। चलिए आइए, और भी मैं लोगों से बात कराता रहूंगा, और भी वार्डों में जाकर प्रत्याशियों की राय और जनता की राय आप लोगों के बीच रखता रहूंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आशुतोष दिवाकर के साथ विनय गुप्ता।